अल्कोहल कंजम्पशन होता है लेबर्स में? हम लोग अल्कोहल और स्मोकिंग के लिए साइड पे नो स्मोकिंग नो अल्कोहल। कंस्ट्रक्शन करने के लिए बेसिकली 3 टीम ज़रूरी है। एक हो गई शटरिंग टीम, सेकंड वन हो गई स्टील रेनफोर्समेंट वर्क जो सलिया का काम करते, और थर्ड टीम जो है वो है कंक्रीट टीम, और फोर्थ टीम है वो है वाटर प्रूफिंग। जैसे बिल्डिंग का काम कंप्लीशन होने के बाद ही उनका मेन रोल रहता है। नॉर्मली वर्किंग आवर्स क्या होता है लेबर लोगों का? ये लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनके लिए इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं। एक फोरमैन का ड्यूटी क्या होता है? एक फोरमैन का ड्यूटी है आदमी लोग को काम लगाने का, काम बांटने का, उसका कौन सा काम कौन करेगा वो काम देखने का है। तो 30 दिन में आप कितने दिन का हाजिरी लगाते हैं? 150 प्लस करेंगे क्या बात कर रहे हो, 30 दिन में 150 प्लस हाजिरी लग जाता है? तो ओवरनाइट करते हैं ना सर। एक साइट पर एक लेबर्स के लिए डेली रूटीन में क्या क्या खतरे होते हैं? हाइट मेन है, फायर और इलेक्ट्रिक। 30 दिन काम करते हो महीने के, पूरे 30 दिन 30 दिन। आराम नहीं करना होता। आज हमारे साथ निमिष भाई है जिनको 18 साल का एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन फील्ड में, एंड आज हम उनसे समझने वाले हैं कि कैसे कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर टीम्स बनती है, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स होते हैं, और काफ़ी और बातें भी करेंगे। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ कि आप Thank you. आए, और आज अब हम सभी कुछ आपसे सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जब आपने चालू किया था 18 साल पहले कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करना, और आज आप जहाँ पर पहुँचे हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? और अगर आज कोई चालू कर रहा है आपकी पोजीशन पे, तो आपको उसको कुछ एडवाइस करना है या कुछ कहना है? एडवाइस ये दूंगा कि अगर किसी को कंस्ट्रक्शन लाइन में टॉप लेवल पर जाना है तो बेस ज़रूरी है। तो आप बेस से स्टार्ट करेंगे, जैसे एकदम बॉटम लेवल से, नॉट लाइक लेबर, बट लेबर के जो सुपरवाइज़र रहते हैं, फोरमैन रहते हैं, वो लेवल से हम स्टार्ट करेंगे तो हमको बारीक से बारीक कंस्ट्रक्शन की जो बारीक से बारीक पॉइंट्स है या जो खामियां है वो पता चलती है कि बेस में क्या होता है, द एंड लेवल पर क्या प्रॉब्लम होती है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जब आप टॉप पे जाएंगे तो आपको मालूम है कि भाई बॉटम में क्या प्रॉब्लम आती है। तो मैं यही सबको एडवाइस दूंगा कि अगर आपको टॉप लेवल जाना है या आप पहले से ही अच्छे लेवल पर है, तो मैं ये कोशिश का एडवाइस दूंगा कि आप बॉटम लेवल से शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। सही बात है। मेरे को समझना है ये चीज़ कि अगर एक कंस्ट्रक्शन साइट है, और ऑब्वियसली हर कंस्ट्रक्शन साइट डिपेंड करती है कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, क्या फ्लोर प्लेट वगैरह है। आज हम जिस साइट पर बैठे हैं, आपने यहाँ पर 2 साल हो गए और आप ये साइट पर स्टार्ट पर से है, तो आप बता सकते हैं कि कैसे सारी टीम्स बनती गई, और अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर जो स्ट्रक्चर है ऑन साइट वर्कर्स का, उनके बारे में बता सकते हैं? देखिए, ये साइट के लिए मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। बेसिकली जैसे आप टीम के बारे में बात करें तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए बेसिकली 3 टीम ज़रूरी है। एक हो गई शटरिंग टीम जो शटरिंग करती है स्लैब का, कारपेंट्री टीम। सेकंड वन हो गई स्टील रेनफोर्समेंट वर्क जो सलिया का काम करते, और थर्ड टीम जो है वो है कंक्रीट टीम जो स्लैब का कास्टिंग करना, कॉलम का कास्टिंग करना, और फोर्थ टीम है वो है वाटर प्रूफिंग। जैसे बिल्डिंग का काम कंप्लीशन होने के बाद ही उनका मेन रोल रहता है। तो ये 3 टीम मेन है, जैसे कारपेंटर, फिटर एंड लेबर। तो कारपेंटर जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं तो पहला प्रोजेक्ट अपना रहता नहीं, तो हमारे टच में फोरमैन्स रहते हैं। तो फोरमैन से हमारे कंपनी में रहते तो फोरमैन टीम बनाते हैं जो लेबर्स की रिक्वायरमेंट है एज पर साइट कंडीशन। जैसे अपना ये फ्लोर प्लेट है, एक स्लैब का 12,000 समथिंग, 12,000 टू 15,000 वेरी ऑन स्लैब। तो वो हिसाब से फोरमैन कारपेंटर्स की टीम बुलाते हैं। फिटर के जो फोरमैन है वो फिटर की टीम बुलाते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन कंक्रीट के लिए चाहिए उसके फोरमैन उनकी टीम बुलाते हैं। जैसे मैं ये साइड की ही पर्टिकुलर बात करता हूँ, तो हम लोग ने यहाँ पे स्टार्टिंग की थी 40 कारपेंटर से। जैसे जैसे काम बढ़ते गया हम लोग ऊपर आए, फाउंडेशन से फर्स्ट स्लैब, सेकंड स्लैब, थर्ड स्लैब, हम लोग की टीम बढ़ती गई। तो 40 टू 45, 50, 60 कारपेंटर तक भी हम लोग गए हैं। तो हम लोग का टारगेट था कि 12 टू 15 डेज में पर स्लैब कास्टिंग करना है। 12 से 15 दिन में हम लोग को एक स्लैब कास्टिंग करना है। तो हम लोग ने वो हिसाब से कारपेंटर की टीम रखी। और ये जो पर्टिकुलर साइट है यहाँ पे हम लोग को चैलेंजिंग काम था, क्योंकि कोई भी फ्लोर टिपिकल नहीं है। ईच एंड एवरी फ्लोर आर नॉन टिपिकल, हर फ्लोर में कुछ ना कुछ चेंजेस है। और एक हमारा सबसे बड़ा चैलेंजिंग था कि 21 मीटर, ऑलमोस्ट 80 मीटर हाइट पे 7.2 मीटर का कैंटिलीवर स्लैब विद गर्डर बीम, वो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंजिंग जॉब था, जिसमें हम लोग ने अप्रॉक्स 180 टन्स ऑफ शटरिंग मटेरियल यूज़ किया है, और विदाउट एनी इंजरी और एनी टीम, कारपेंटर, फिटर एंड कंक्रीट टीम,
विदाउट सिंगल एनी इंजरी हम लोग ने वो टारगेट अचीव भी किया है। और स्लैब वाइज हम लोग बात करेंगे तो फिटर के लिए तो जनरली कोई भी एक हम बिल्डिंग बनाते हैं 10 to 15 फ्लोर्स की, तो 150 टन्स या 100 टन्स में वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है। जहाँ पर ये साइड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे पर स्लैब हम लोग को 180 टन ऑफ मेट्रिक टन स्टील हम लोग ने यूज़ किया हुआ है, जो एक मेरे हिसाब से मुंबई में तो सबसे ज़्यादा स्टील पर स्लैब यूज़ किया हुआ प्रोजेक्ट होगा शायद ही कमर्शियल में। और दूसरा कंक्रीटिंग की भी बात करें तो कंक्रीटिंग करने में हम लोग को 25 to 30 लेबर्स लगते थे, और सिंगल डे में हम लोग कास्टिंग करते थे 300 M3। जो आजू बाजू के रेसिडेंस लोकेलिटी है, जो रोड की मूवमेंट है, वो हिसाब से भी हम लोग ने 300 M3 पर डे में कास्टिंग किया। वो एक चैलेंजिंग जॉब है। बहुत बढ़िया, और कॉन्ग्रेचुलेशंस जो आपने अचीव किया है ये Thank साइट you. को लेकर। आगे बढ़ते हुए मुझे ये जानना है कि अभी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स है, जो आपने कहा कारपेंट्री की टीम है, कंक्रीटिंग की टीम है और एक सलिए की टीम है, तो इनकी सबकी वेजेस अलग होती है, यस। तो कैसे डिटरमाइन होता है किनका वेजेस कितना होगा, और बता भी सकते हैं आप एक रेंज, इनका वेजेस क्या रेंज में होता है? जैसे कारपेंटरी हम बात करें तो उसमें टीम जो बनती है उसमें एक मिस्त्री रहता है, जो मेन मिस्त्री रहता है, वो टीम बना के चलते हैं। 5 से 6 लेबर 7 लेबर टीम बना के वो लोग काम करते हैं, जिसमें एक मिस्त्री रहता है, 2 उनके हाफ मिस्त्री मतलब उनके सपोर्टिंग वाले रहते हैं, और 3 से 4 उनके हेल्पर रहते हैं, जो मटेरियल शिफ्टिंग के लिए उनको टीम में काम करते हैं। तो जैसे वो साइड पे आते हैं 1 से 2 दिन वो लोग काम करते हैं, वो हिसाब से हम उनकी टीम बनाते हैं, प्लस उनके हिसाब से उनका वेजेस फाइनल होता है। जैसे मेन मेसन रहेगा, मिस्त्री रहेगा, तो उनका 800 तक भी रहता है, और उसके हेल्पर्स रहेंगे उनका 700 750, और एकदम जो बिलो लेबर जो रहेंगे उसका 600 या 650 तक रहता है। ओके, तो वो हिसाब से उनके वेजेस फाइनल होते हैं। लेकिन जैसे फर्स्ट डे आए वो हिसाब से उनका रेट फाइनल नहीं हो पाता। अच्छा। हम उनका काम देखते 1-2 दिन, क्या स्पीड में काम करते हैं, कैसी फिनिशिंग कर रहे हैं और कितना काम कर रहे हैं, वो हिसाब से उनके वेजेस फाइनल होते हैं। अभी इतने सारे लेबर्स होते हैं, नॉर्मली वर्किंग आवर्स क्या होता है लेबर लोगों का? नॉर्मली देखिए, जैसे टाइम पीरियड में काम करना है गवर्नमेंट रूल के हिसाब से तो मॉर्निंग 6 to नाइट 10 o'clock का वर्किंग परमिशन है ऑन साइट काम करने के ओके, लिए। लेकिन जो टीम काम करती है वो 6 बजे भी लग जाती है और 2 बजे भी छुट्टी करती है, और कोई टीम ऐसी रहती है कि उनको 6 बजे से लेके 10 बजे तक काम हो जाता है, फिर भी वो बोलते हैं कि हमको और एक्स्ट्रा काम दो, तो उसके बाद भी 2 घंटे का रेस्ट देके उनको दूसरा एक्स्ट्रा काम दिया जाता है। तो ये लोग एक्स्ट्रा काम करते हैं, उनके लिए इनको एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं? यस, जो एक्स्ट्रा काम करेंगे वो हिसाब से उनके वेजेस बढ़ जाते हैं। तो कैसे कैलकुलेशन होता है इनके वेजेस का? क्या सिस्टम है ये ट्रैक करने का कि इन्होंने इतने घंटे काम किए? कैसे ट्रैक करते हैं आप इनका ट्रैक काम? करने के लिए जैसे जो भी टीम हो, कारपेंटर, फिटर या अनस्किल्ड लेबर, जो भी टीम है उनके ऊपर एक फोरमैन रहता है। वो फोरमैन पूरा दिन उनके साथ में ही रहता है ऑन साइट, और वो ध्यान रखता है कि कौन सी टीम ने कितना काम किया, वो हिसाब से उनका हाजिरी जो पर डे काम किया है वो हिसाब से उनकी हाजिरी उनके कार्ड में डालते हैं। फोरमैन एक मॉनिटर हो गया इन Yes. लेबर लोगों का। यस यस, आपको कितने फोरमैन लगते होंगे? एक कितने लेबर के लिए एक फोरमैन लगता रहेगा? जनरली 25 लेबर्स के ऊपर एक फोरमैन रहता है। ओके, आप कैसे ट्रैक करते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है कि 2 तरीके होते हैं, या तो फिर इन्होंने इतने घंटे काम किया, या तो फिर जब इनको वेजेस दिया जाता है इनके काम के ऊपर भी दिया जाता है कि इन्होंने इतना काम किया तो इनको इतना वेजेस मिल जाएगा। इसके लिए लेबर लोग एक दिन में भी 2 दिन की कमाई भी लेके जा सकते हैं इस तरीके से, तो आप वो सिस्टम समझा सकते हैं क्या? जैसे कि आपको मैंने बताया कि हेल्पर का 600, मिस्त्री का 800 ऐसा रेट रहता है, लेकिन आज की डेट में 600-800 पर डे में कोई काम करने के लिए कोई रेडी नहीं है, उनको ज़्यादा कमाना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो उनको एक टास्क दे देते हैं कि इतना आप काम कीजिए तो हम इतना हाजिरी आपको देंगे, तो वो हिसाब से काम की स्पीड भी बढ़ जाती है और कम मैन पावर में काम ज़्यादा निकलता है, और लेबर का भी पेमेंट ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली एक एवरेज कारपेंट्री लेबर महीने का कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकता है टोटल सारे वेजेस मिलाकर? हेल्पर का जनरली 20 to 25,000 वो लोग सैलरी कर लेते हैं इतना काम करके, और जो मेन मिस्त्री रहता है उनका वेरी करता है 30 to 50,000 तक भी उनका जाता है, अच्छा, डिपेंड्स ऑन उनका वर्क स्पीड। तो ये अभी 30 दिन होते हैं, तो उसमें वो 30 दिन में कितने दिनों का हाजिरी लगाते हैं कि ये 40-50,000 तक पहुंच जाते हैं? उनको जैसे अभी आपको मैंने बताया, जैसे टास्क दिया जाता है कि ये आप काम कीजिए तो इसका हम आपको 10 हाजिरी देंगे, तो वो ऐसे दिन में 2 से 3 टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, वो बेसिस पे उनका 30,000 40,000 तक उनका सैलरी जाता है। तो मतलब कम से कम ऐसा बोल सकते हैं अपन कि वो एक दिन में 3 से 4 दिन का भी काम कर लेता है? यस एग्जैक्टली, 3 से 4 दिन का, कभी कभी 5 दिन का भी काम कर लेते हैं। 5 दिन का काम वो लोग काम एक कर दिन में एक कर दिन में सकते कर हैं? लेते हैं। अभी
लेबर लोगों का रहना करना कैसा होता है एक साइट पर? और ये भी एक चीज़ है कि कई बार साइट पर लेबर्स रह नहीं सकते सिचुएशन के हिसाब से, कि प्लॉट छोटा है या जगह नहीं है लेबर काम बनाने की, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है? जैसे कोई भी साइट हम लोग लेते हैं तो उसका पहले लॉजिस्टिक प्लान बनाते हैं कि एक्सकवेशन एरिया कितना है, सराउंडिंग एरिया कितना है, वहाँ पे हमारी लॉजिस्टिक पहले फिलअप कर दे कि हमारा मटेरियल स्टैक यार्ड, हमारा स्टोर, हमारे स्टाफ के लिए जगह है कि नहीं, लेबर के लिए रूम पॉसिबिलिटी है कि नहीं। अगर रूम पॉसिबिलिटी है तो पहले वो सब सेटअप होते हैं एक्सकवेशन के साथ पैरेलल, क्योंकि लेबर साइड पे रहेंगे तो ही काम टाइम से निकलेगा। अगर लेबर बाहर से आना जाना कर रही है तो आने जाने का भी टाइम लेबर को हमको देना पड़ता है। बरोबर। जैसे कम जगह है तो हम लोग कम रूम बना के G+1 या G+2 का ऑन साइट लेबर कॉलोनी ही प्रीफर करते हैं। अगर रेयर केस में अगर साइट पे प्लॉट में जगह नहीं है तो फिर सराउंडिंग एरिया में कहीं पे हम लोग को रेंट से रूम लेने पड़ते हैं। और उसका भाड़ा डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर बेयर करता है? डिपेंड्स। अभी अपन इतने सारे लेबर हायर करते हैं, अपन चाइल्ड लेबर तो नहीं करते, और कोई एक बुजुर्ग होगा तो उनसे भी काम नहीं करा सकते, तो कोई अपना वे है चेक करने का बैकग्राउंड लेबर का? जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में सिंगल हैंड या सिंगल स्टाफ से हम टारगेट अचीव नहीं कर सकते, वैसे सिंगल हैंड या सिंगल स्टाफ से बिल्डिंग बनना भी पॉसिबल नहीं है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टीम से ही काम होता है। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, उसके अंडर में आते हैं सीनियर इंजीनियर, उसके अंडर में आते हैं जूनियर इंजीनियर, फिर लेबर्स को हैंडल करने के लिए रहते हैं सेफ्टी इंजीनियर। तो उनका सेफ्टी इंजीनियर है, वो लेबर्स का सब ध्यान उनके ऊपर ही रहता है ज़्यादा करके। जैसे साइट पे कोई भी काम हो रहा है तो उनके सेफ्टी का ध्यान देना, प्लस कोई नया लेबर आ रहा है तो उनको सेफ्टी का इंडक्शन करवाना। इंडक्शन करने के टाइम लेबर्स के हम लोग पेपर्स लेते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर उनका बैंक पासबुक हो गया या बर्थ सर्टिफिकेट हो गया। पहले तो उनकी यहाँ से नेशनलिटी फाइनल होती है, सेकेंड भी वहाँ उनसे उनकी एज कंफर्म होती है। जैसे 18 ईयर्स से बिलो परमिशन नहीं है, अबव 60 ईयर्स परमिशन नहीं है, तो वो एज क्राइटेरिया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लाइन में मायने रखता है। आप कैसे चेक करते हैं बैकग्राउंड इनका? बैकग्राउंड उनका एक्चुअली वो रहते हैं पूरे ग्रुप में ही रहते हैं, तो एक दूसरे का रेफरेंस लेके ही आते हैं। और BMC या पुलिस स्टेशन जो भी है उनका इंटरवल में विजिट होता है, वो उनके डॉक्यूमेंट्स चेक करने आते हैं। तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रहेगा तो पुलिस के पास भी वेरिफिकेशन के लिए वो आते, तो उनका आधार कार्ड और पूरा बायोडाटा हम लोग फाइल बना करके मेंटेन करते विथ फोटोग्राफ्स। ओके। तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाता है। आप मेरे को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर क्या हायरार्की, क्या स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट मैनेजर से लेके लेबर तक का, आप मेरे को वो समझा सकते हैं? यस, उसमें जैसे टॉप में कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर, उनके अंडर में सीनियर इंजीनियर, डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, एक चाहिए दो चाहिए, उनके अंडर में जूनियर इंजीनियर रहते हैं, और उनके अंडर में QC इंजीनियर, फिर सुपरवाइज़र, स्टोर इंचार्ज, स्टोर कीपर, फिर इलेक्ट्रीशियन। अगर आपकी साइट में प्लांट एंड मशीनरी टाइप में हैवी कोई मशीनरी है, जैसे कि क्रेन यूज़ होता है कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो उनका क्रेन का स्टाफ रहता है। जैसे उनका एक ऑपरेटर, सिग्नलमैन हो गया। साइट का अगर लेबर कॉलोनी है या कंस्ट्रक्शन काम चालू है तो इलेक्ट्रिसिटी के मेंटेनेंस के लिए इलेक्ट्रीशियन एक रहता है। और लेबर कॉलोनी अपना बड़ा है तो एक कैंप बॉस करके हम लोग ने अभी एक नया स्टाफ रखा हुआ है जो खाली कैंप का ही ध्यान रखता है, ओके। लेबर रिलेटेड, को रेगुलर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, साफ सफाई हो रही है कि लेबर क्या हिसाब से रह रहे हैं, ये सब क्या पूरी टीम के साथ ही बिल्डिंग कंप्लीट होती है। निमिष भाई, मैं आपका बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर आए और समझाया कि क्या स्ट्रक्चर होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेबर्स होते हैं, क्या इनके वेजेस होते हैं, इनका रहना करना कैसे होता है, बैकग्राउंड चेक कैसे होता है। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। रंजीत जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ और आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हम यहाँ पर हो। रंजीत जी एक सेफ्टी इंजीनियर है एंड उनको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आप मेरे को आपके एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हैं कि आज जिस दिन से आपने चालू किया था और आज दिन तक आपका कैसा सफ़र रहा है? पहले हम लोग सेफ्टी सुपरवाइज़र थे, तो उधर ज़्यादातर अभी हम लोग का ज़्यादा अपना रोल नहीं था। जैसा रोल अपना जो भी है जिम्मेदारी है, बेसिक था रोल, जैसे कि पावर टूल्स है इसमें इंस्पेक्शन करना और अपना जो भी है साइट विजिट करना, वर्क परमिट, पेपर वर्क जो भी है, और अपना जो भी TBT हो गया, मीटिंग हो गया, इंडक्शन ट्रेनिंग हो गया। अभी जो सेफ्टी इंजीनियर बना हो तो रोल बढ़ गया है, जो भी जिम्मेदारी हो बढ़ गई है, तो उसके लिए हमको साइट पे डेमो देना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, और डेली हम लोग का स्टाफ का मीटिंग है या वर्कर का मीटिंग है, ये लेना पड़ता है। जो भी क्लाइंट का रिक्वायरमेंट होता है वो अपना मेल करना पड़ता है, जो भी है, जैसे कि कोई पॉइंट डाल दिया क्लाइंट वाला है या कोई जैसा कि अपना उनके साथ ऑडिट करना हो
तो हम लोग साथ में विजिट भी करते हैं और जो पॉइंट होता है हम लोग क्लियर करते हैं। ओके रंजीत जी, अभी कोई भी नया लेबर आता है और तो उनको अपन एक किट देते हैं, सेफ्टी किट देते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उस सेफ्टी किट में क्या क्या होता है और वो लेबर को कैसे काम आता है? हम लोग जो भी किट प्रोवाइड करते हैं वर्कर को, लाइक हेलमेट, जैकेट, शूज, सेफ्टी बेल्ट, अपना गॉगल्स हो गया, मास्क हो गया, एयर प्लग हो गया और अपना शील्ड हो गया। जो वेल्डिंग टाइम हम लोग शील्ड यूज़ करते हैं, ये उसका रोल यही है कि हम लोग कभी भी साइट पे विजिट करेंगे तो हमको वो लगा के ही काम करना है कि फॉर सेफ्टी के लिए, कि साइड पे किसी प्रकार का एक्सीडेंट इंसिडेंट ना हो, कि अगर कोई भी जैसा कि बिना हेलमेट काम कर रहा है तो अगर उसके ऊपर कोई और काम कर रहा है, लाइक हम लोग का कंक्रीटिंग होता है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो उसके लिए हम लोग हेलमेट यूज करते हैं। सोच के लिए हम लोग बिना सोच के हम लोग काम नहीं करेंगे। जैसे कि साइड पे बहुत सा मटेरियल है, स्क्रैप है, जैसे कि वेल्डिंग हुआ है, स्टील हो गया, प्लाई हो गया और अपना ग्रीस ऑयल रहता है स्लिप करने के लिए, तो उसके लिए हम लोग शूज़ का प्रयोग करते हैं। जैकेट के लिए क्या है कि अगर हम लोग जैकेट यूज़ करते हैं तो उसके लिए क्या है कि कोई पुअर लाइटिंग में काम करता है तो जैकेट क्या है रिफ्लेक्टिव करता है, जो उसी में रेडियम रहता है वो रिफ्लेक्ट करता है और साथ में एक कंपनी का लोगो भी रहता है, तो पता चलता है कि इस अपना कंपनी में ये बंदा काम करता है। और अपना जो मास्क हो गया, एयर प्लग हो गया, गॉगल्स हो गया, कोई भी वर्कर ग्राइंडिंग करता है या जैसे हाउसकीपिंग करता है तो मास्क लगा के, गॉगल लगा के और एयर प्लग लगा के ग्राइंडिंग करते हैं। कि लाइक अगर जो ग्राइंडिंग कर रहा है तो जो भी कॉलम का, वॉल का ग्राइंडिंग करता है उसमें स्टील भी रहता है, कील भी रहता है, बेंडिंग वायर रहता है, तो ग्राइंडिंग टाइम वो कील कटिंग होके आँख में ना आ जाए और जो उसका डस्ट रहता है नाक में और मुंह में ना जाए, इसके लिए हम लोग किट प्रोवाइड करते हैं। ये किट क्या सिर्फ एक ही बार दिया जाता है एक लेबर को कि इंटरवल्स पे दिया जाता है? नहीं ना, और किट हम लोग देते हैं एक बार, फिर उनको बोलते हैं कि कम से कम आप 3 से 4 महीना चलाओ। अगर इनकेस वो डैमेज होता है तो हम लोग दोबारा प्रोवाइड करते हैं। अगर वो बार बार डैमेज करेगा, अभी रिसेंटली हम लोग दिए, वो 10 दिन भी नहीं हुआ, 12 दिन भी नहीं हुआ, तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बाद में उसका हम लोग जो भी रहेगा तो हम उनको बोलेंगे अगर सेकेंड टाइम ऐसा हुआ तो हम लोग जो भी हेलमेट का प्राइस है तो हम लोग फाइन के तौर पर आपको मारेंगे। ये एक किट का क्या प्राइस होता रहेगा, आप मेरे को बता सकते हैं कि ये जो भी सारे हेलमेट जैकेट उनका अंदाजित अंदाज़ा क्या क्या, होगा? हर एक कंपनी का अलग अलग प्राइस होता है। ओके 250 का भी आता है हेलमेट, आप देखा 500 का भी आएगा, अगर चीप क्वालिटी के लेंगे तो 100-150 का भी आएगा, तो जो भी ब्रांड रहेगा उसी हिसाब से उसका प्राइस रहेगा। नॉर्मली पूरा किट कितने का आता रहेगा? नॉर्मली किट आपका देखा जाए तो आपका अगर ब्रांड लेंगे तो 5,000 तक आएगा। ओके और आप एक किट, हाँ, ठीक है। आज कोई नया लेबर आता है तो उनको नॉलेज होता है या शायद नहीं होता है, तो उसके लिए आप सेफ्टी ब्रीफिंग या इंडक्शन करते हैं उनका, तो वो कितनी बार करते हैं, कब करते हैं और कैसे करते हैं? जब कोई भी नया वर्कर आता है तो हम उसको साइट के बारे में उसको ब्रीफ करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज़ है उसके बारे में बताते हैं और क्या अपना कितना भी वर्कर काम कर रहे हैं, कितने फ्लोर पर क्या क्या चल रहा है और स्टाफ कितने हैं, मैन पावर कितने, एजेंसी कितने हैं, और छोटा मोटा अब हम लोग ब्रीफ करते हैं उसके अपना एसेंबल पॉइंट के लिए लेबर कैंप के बारे में हम लोग ब्रीफ करते हैं। आज 100, 150, 200 लेबर या 500 लेबर तक भी होते हैं कई कई साइट्स पे, तो डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर की साइड से लेबर्स का ध्यान रखने के लिए क्या क्या मैंडेटरी चीज़ें किसी डेवलपर या कॉन्ट्रैक्टर को करनी होती है? वर्कर के लिए लेबर कैंप होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। लेबर कैंप नहीं रहेगा तो आदमी का अप डाउन करने में समय व्यतीत होगा। उसके लिए हम लोग पेस्ट कंट्रोलिंग, फॉगिंग और अपना जो भी है, हाँ, उसके फैसिलिटी के लिए बाथरूम, टॉयलेट जो भी अटैच करते हैं और डेंगू मलेरिया का टेस्टिंग भी करते हैं और डॉक्टर का साइट विजिट भी करते हैं। और इनके साथ कोई साइट पे कट वट होता है तो हम लोग फर्स्ट एड भी करते हैं वर्कर के लिए। अभी आप इंश्योरेंस करते हैं तो इंश्योरेंस कैसे होता है? एक जन का होता है कि सारे लेबर्स का एक साथ होता है, और कितने का इंश्योरेंस होता है? इंश्योरेंस वर्कर इंक्लूडिंग स्टाफ के भी होता है इंश्योरेंस, और मेडिकल भी होता है, तो इंश्योरेंस होता है सभी का। अगर इनकेस अगर साइट पे एक्सीडेंट या डेथ हुआ तो हम लोग 10 लाख तक हम लोग क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस से। तो इंश्योरेंस तो बहुत ज़रूरी है वर्कर के लिए और स्टाफ के लिए भी। इसका पेमेंट कंपनी के तरफ से होता है? हाँ, और आपने कभी आपके लाइफ में ऐसा कोई हादसा या इंसिडेंट देखा है? मैंने ज़्यादातर मेजर एक्सीडेंट फेस नहीं किया हूँ, मगर प्रोसीजर पता है कैसा क्या करना पड़ता है। अगर साइट पे किसी की डेथ होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग हॉस्पिटल लेके जाएंगे, वहाँ का जो भी है डॉक्टर को ये करेंगे, हैंड ओवर करेंगे, और साथ में हम लोग जो भी लोकल पुलिस है उनको भी इन्फॉर्म करेंगे
और इन्फॉर्म करने के बाद जो पुलिस का एक्शन रहता है तो साइट पे विजिट होता है पुलिस का। जो भी वर्कर है, फोरमैन है, सुपरवाइजर है, इंजीनियर है, मतलब सबको एक एक करके अपना जो भी बोलते हैं जांच करेंगे, पूछेंगे कि कैसे क्या हुआ, क्या काम कर रहा था। तो जो भी विक्टिम था उनके बारे में पूरा ब्रीफ करके उनको पूछेंगे, वर्कर को, स्टाफ को, फोरमैन सभी को। फिर वो जाके हॉस्पिटल में जो भी डॉक्टर का रिपोर्ट आएगा कि जो भी विक्टिम था वो किस कारण वो उसकी डेथ हुई है। लाइक वो गिर के मरा है या अपना या मिट्टी अगर नीचे काम कर रहा था वो मिट्टी कोलैप्स या उसमें दब के मारा है या इलेक्ट्रिक का द्वारा मारा है। तो उसमें जो रिपोर्ट आए उसमें मेंशन रहता है, तो फिर इसका एक कॉपी पुलिस को भी दिया जाता है। और ये सब पोस्टमार्टम होने के बाद जो भी फॉर्मेलिटी होने के बाद और जो भी प्रोसीजर होने के बाद डॉक्टर और अपना पुलिस का ये होने के बाद जो भी बॉडी का हैंडओवर होता है तो एक अपना फॉर्मेलिटी अपना फॉर्मेट रहता है। तो उसमें जो भी विक्टिम था उसका जो भी है डिटेल हम लोग मेंशन करते हैं। और तो बॉडी उसको ही देंगे कि जो उसका कोई रिलेशन हो, रिलेटिव हो, या लाइक भाई हो गया या अपना पिताजी हो गए, फादर हो गए, उनको ही देंगे। फिर हम लोग जो अगर नॉर्मली लेबर्स तो अपने घर परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं यहाँ पर काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अगर उनका रिलेटिव यहाँ पर नहीं है तो नहीं होता तो अगर फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जो कंपनी सीनियर का हाँ जो सीनियर पर्सन है, जो सेफ्टी हेड है, जो सीनियर पर्सन है, तो फिर आगे का भी उसका फॉर्मेलिटी होता है। या तो वो वैसे वो देते नहीं है, फिर वो बोलते हैं कि जो भी उसका गांव का रिलेटिव है उसको बुलाओ तभी हम लोग बॉडी हैंड ओवर करेंगे। तब तक बॉडी रखते हैं। तब तक वो बॉडी रखते ही हैं, देते नहीं हैं। फिर वो कुछ रिलेटिव आएंगे, फिर वो सिग्नेचर करेंगे, फिर हम लोग को कंपनी का जो भी रहता है फिर जो भी है प्लेन का टिकट कराते हैं और बॉडी को ले जाते हैं, मतलब वो गाँव लेके जाते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन होता है लेबर्स में? नहीं, हम लोग अल्कोहल और स्मोकिंग के लिए साइड पे नो स्मोकिंग नो अल्कोहल। बट तो भी बदमाशी के लिए ये लोग करते हैं। अभी नीचे भी हम लोग जो भी है सिक्योरिटी वाला नीचे जो रहते हैं तो उनको माना भी करते हैं कि कोई वर्कर या स्टाफ क्योंकि अपना स्टाफ भी लेबर कैम्प में कराते हैं, जैसा इंजीनियर, सुपरवाइजर ये भी रहते हैं, या जैसा कि टावर क्रेन हो गया, ऑपरेटर हो गया, सिग्नल मैन हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, या ये सब होते हैं। तो हम लोग जो भी वर्कर रहते हैं जो मार्केटिंग करके आते हैं तो हम लोग सिक्योरिटी से बोलते हैं कि बैग चेक करने को कि वो छुपा के अपना अल्कोहल तो नहीं ले जा रहा है, जैसा कि तम्बाकू तो नहीं ले जा रहा है। तो हम लोग चेक करते हैं, तो कैसे भी वो लेके चले भी जाते हैं। तो फिर वो रात को लेते हैं, मतलब आप मान के चलिए कि 70% तो वर्कर आदमी वो रात को पीते ही हैं। डेली पीते हैं? डेली नहीं पीते हैं, वे के लिए 10 दिन पे ऐसा ही, डेली तो नहीं। हम लोग का जैसे ज़्यादा ऐसा होता भी है क्योंकि अगर डेली पियेंगे तो फिर वायलेंस होगा लेबर कैम्प में। तो जब भी ये होता रहेगा 8-10 दिन में तो न्यूसेंस होता है। हाँ, तो वो अगर समझो कुछ होता है झगड़ा या कुछ साइड पे तो कौन हैंडल करेगा? हैंडल अपना जो भी कारपेंटर, फिटर, अनस्किल्ड या कोई भी एजेंसी का ये फोरमैन, सुपरवाइज़र वो रहेगा तो हैंडल करते हैं। अगर उनसे भी नहीं होता है तो फिर वो सीनियर को इन्फॉर्म करते हैं कि वायलेंस कुछ ज़्यादा हो गया है, तो फिर हम लोग लोकल पुलिस को ये करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। लेबर लोगों का खाना वगैरह ये लोग कैसे मैनेज करते हैं? मैनेज करते हैं अपना, इन लोगों का एक टीम रहता है, ग्रुप रहता है। मान लीजिए एक रूम में 4 लोग हैं तो आपस में वो मैनेज कर लेते हैं। और हम लोग का भी रिसेंटली एक स्कीम भी आया था, अटल योजना गवर्नमेंट द्वारा, तो उसमें पर पर्सन का 1 रुपया देना था। तो उसमें सुबह शाम वो खाना मतलब साइड पे लेके आता था, तो वो भी स्कीम हम लोग का अच्छा ही था। मतलब 1 रुपए में भरपेट गवर्नमेंट खाना। सुबह से लेके शाम तक का खाना हाँ, पूरा बेच देता था पूरा बेचता है, सारे लेबर्स के लिए। सारे लेबर के लिए। ये 1 रुपया पर लेबर हाँ, पर लेबर, पर डे कॉस्ट है कि फुल टाइम कॉस्ट फुल है? टाइम 1 मंथ। 1 मंथ का 1 रुपी? हाँ, ये अभी भी चालू है? अभी भी चालू है। अभी हम लोग का मेन पावर नहीं यहाँ पे, तो अभी हम लोग को स्कीम स्टॉप करना पड़ गया। बट अगर जिन लेबर्स के पास ये स्कीम नहीं है या फिर जिनके कंपनीज ने शायद ये स्कीम नहीं ली हो तो वो लोग अपना खाना कैसे मैनेज करते हैं? खुद का अपना वो खरीद के लेके आएंगे मार्केट से और खुद बनाएंगे, और जो भी वो शेयर करते हैं आपस में। एक साइट पर एक लेबर्स के लिए डेली रूटीन में क्या क्या खतरे होते हैं? हाइट मेन है, हाइट वर्क हो गया, और अपना फायर और इलेक्ट्रिक, क्योंकि अभी कोई भी वर्कर हाइट पे काम करता है और हमको हाइट पे काम करना ही पड़ेगा। जो भी वर्कर रहते हैं हाइट पे ही काम है। जो भी कॉलम फर्स्ट अपना कॉलम हो गया, वॉल हो गया,
सेटिंग डिसेटिंग करना, तो उसको हाइट पे ही काम करना पड़ेगा। तो वो मेन है, क्योंकि आउटर में भी काम करना पड़ेगा, कटआउट पे भी काम करना पड़ेगा। तो ये मेन है, हाइट मेन है। और इलेक्ट्रिक हो गया, इलेक्ट्रिक क्या है कि कोई भी मशीन में, क्योंकि कटर मशीन हो गया, कोई भी मशीन हो, तो उसमें प्लगिंग सिस्टम है नहीं। उसमें जो भी प्लग है और जो भी केबल है वो स्क्रैच है, डैमेज है, और जो मशीन है वो प्रॉपर से वर्क नहीं कर रहा है, और तभी भी हम लोग काम कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक हैजार्ड हो गया। फायर हैजार्ड है कि डेबरीज है, उसमें ग्रीस है, ऑयल है, अपना प्लाई है, और जो भी फ्लेमेबल अपना ये सॉलिड है, सॉलिड अपना ये हो गया, अपना रबड़ हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब हो तो उससे आग लग सकती है। बाई चांस हम लोग वेल्डिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, तो उसका जो भी स्पार्क जाता है, तो जो भी है गैस है, अपना ग्रीस है, ऑयल है, जो भी डेबरीज है, उसमें आग लगने के चांसेस है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया था रंजीत जी, आप आए और हमें समझाया कि एक लेबर के लिए क्या क्या सेफ्टी होता है। ना ही लेबर के लिए नहीं, बट जो भी साइट विजिट कर रहा है, मैनेजमेंट में से कोई हो, डायरेक्टर हो, कोई कंपनी या कॉन्ट्रैक्टर या कस्टमर हो, सबके लिए सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अजय कुमार जी, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ स्पीकिंग रियल एस्टेट पॉडकास्ट पर, और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आज यहाँ पर आए और हमसे बात करने वाले हैं। आप कितने साल से काम कर रहे हैं 12 साल से सर। और आपका मेजर ड्यूटी, आपका पोस्ट क्या है? सेटरिंग फोरमैन। शटरिंग फोरमैन। तो अलग अलग सारे सलिए और कंक्रीटिंग का भी फोरमैन अलग होता है। अलग अलग होता है सर। एक फोरमैन का ड्यूटी क्या होता है? एक फोरमैन का ड्यूटी है आदमी लोग को काम लगाने का, काम बांटने का, उसका कौन सा काम कौन करेगा, वो काम देखने का है। तो आप कैसे टीम बनाते हैं, कितने लोगों का टीम बनाते हैं? टीम जो जैसा करने वाला रहता है, टीम 4 आदमी का भी बनाते हैं, 5 आदमी का भी बनाते हैं, 6 आदमी का भी बनाते हैं, जो जैसा काम रहता है। कोई काम ज़्यादा भारी होता है तो उसमें थोड़ा आदमी ज़्यादा लगता है, तो उसमें आदमी ज़्यादा देना पड़ता है। तो अभी कितने बार लेबर लोग गांव से झुंड बना के आते हैं, 5 जन 10 जन साथ साथ में भी आते हैं? तो अभी ये जो टीम बनती है, ये आप डिसाइड करते हैं कि ये 4 लोग साथ में काम करेंगे, कि जिन 4 लोगों के बीच में दोस्ती है कभी कभार वो लोग साथ में काम करते हैं, कि कैसा होता है? नहीं, जैसा आपस में दोस्ती रहता है तो वो लोग आपस में भी काम करते हैं साथ में। जैसा बोला कि ये मैं 4 आदमी आया हूँ या 5 आदमी आया हूँ, मैं आपस में काम करूँगा, तो वो आपस में भी काम करते हैं, उसको ऐसा ही काम देते हैं। तो वो काम निकलता है, साथ में काम निकलता है, करते हैं, बराबर मस्ती वगैरह नहीं होती? नहीं, बराबर निकलता है। अच्छा। हाँ, काम जो है जैसा उसको मैं सुबह इन ड्यूटी के समय में मैं उसको बोल देता हूँ कि ये काम इतने हाजिरी का है, इतने हाजिरी मिलेगा तुमको, ये काम करो, फिर इसके बाद मैं दूसरा काम दूंगा तुमको। वो हिसाब से वो आदमी काम करता है। क्योंकि आप शटरिंग के फोरमैन हो, मेरे को आप समझा सकते हैं कि समझो एक स्लैब है तो कितने दिन में बनता है, कितनी टीमें बनती है, और कैसे ये काम निकलवाते हो आप? स्लैब जैसा एरिया के हिसाब से है सर। ओके। तो एरिया अगर ज़्यादा है तो उसमें ज़्यादा आदमी लगता है समय। अपन कोई एग्जांपल ले सकते हैं जिसमें आपने काम किया हुआ है? 5,000 10,000 स्क्वायर फीट में काम किया हुआ है? किया हुआ है सर। तो 10,000 स्क्वायर फीट की प्लेट पे आपने काम किया हुआ है। तो 10,000 स्क्वायर फीट की प्लेट में कितनी टीमें लगती है, और वो टीमें में कितने जन होते हैं? टीमें में उसमें 35 से 40 आदमी तक के रहता है। ओके। और कितने दिन में होता है शटरिंग का काम? शटरिंग का काम वो बराबर चाल के अनुसार से होता है। ओके। जैसा अभी चाल बराबर मिल रहा है तो काम जल्दी हो जाता है। अगर उसमें थोड़ा सलिए का प्रॉब्लम हुआ कि सलिया बंधा नहीं है, उसका कोई डिसाइड नहीं है, तो उसमें थोड़ा लेट होता है, ओके। उसकी वजह से। फिर भी एक बार फिर भी दिन कितने लगते हैं एक स्लैब का शटरिंग करने में? 10,000 स्क्वायर फीट का प्लेट है। मुश्किल से 4 से 5 दिन 6 दिन। 4 से 5 दिन 6 दिन। फिर उसके बाद कंक्रीटिंग वगैरह होता है उसमें, फिर हाँ। डी शटरिंग होता है। कंक्रीटिंग के वक्त तो आपकी टीम काम करती है, कंक्रीट में नहीं करते हैं सर। तो फिर उस दिन आराम उसका- मिलता है? नहीं, उस दिन दूसरा काम उसको दिया जाता है। जैसा काम ना रहने के ऊपर इधर उधर पड़ा मटेरियल रहता है, उसको इकट्ठा करवाते हैं। और जैसा कंक्रीट हो रहा है तो उसमें 2-4 आदमी छोड़ना पड़ता है कास्टिंग देखने के लिए कि इधर क्या है, कहीं पे सपोर्ट कम है, देना पड़ेगा यहाँ पे, ये सब देखना पड़ता है थोड़ा। इसके लिए 2-4 आदमी छोड़ना पड़ता है उसमें, जिस दिन कास्टिंग होता है उस दिन। और जो बचा आदमी है तो कुछ आदमी को कहीं पे मटेरियल पड़ा रहता है, उसको करने का है, या कुछ रिपेयरिंग करने का है, साइड मेकिंग करने का है, बॉटम मेकिंग करने का है, या कॉलम का जो प्लेट हो गया है या फलका हो गया, कुछ भी है उसको साफ सफाई करने का है, वो सब काम दिया जाता है उस दिन। शुक्रिया अजय जी, आप यहाँ पर आए और आपने हमें समझाया कि एक फोरमैन का ड्यूटी क्या होता है और वो कितने लोगों का टीम बनता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। आपका स्वागत है सुनील जी। थैंक यू सर। आप
कितने साल से काम कर रहे हैं? इधर 10 साल से लमसम हो ही गए। 10 साल से कर रहे हैं। और आप क्या काम करते हैं? कारपेंटर का सर। कारपेंटर का। आपका दिन का कितना कमाई होता है एक दिन का? एक दिन का 700 मतलब 8 घंटे ड्यूटी करेंगे। 8 घंटे एक सात- हाजिरी? जी 700 मतलब के बनता है। एक हाजिरी का 700 रुपया बनता है। और और ऐसा ओवरनाइट जो अगर किए ओवर टाइम उसका अलग हो सकता तो समझो 30 दिन है, तो 30 दिन में आप कितने दिन का हाजिरी लगाते हैं? है। 30 दिन में जैसा काम जो हिसाब से चला आपका रेशियो वो हिसाब से आपका हाजिरी लगेगा। मतलब आप कम से कम 30 हाजिरी लगता है, 60 लगता है, 100 लगता है, कितना होता है महीने का? महीने का ऐसे तो कम से कम तो आपका 150 प्लस करेंगे। क्या बात कर रहे हो, 30 दिन में 150 प्लस हाजिरी लग जाता है? तो ओवरनाइट करते हैं ना सर। ओवरनाइट? सुबह में मॉर्निंग में जाएंगे फिर आपका 8 बजे की जगह पे 10 बजे आएंगे उधर साइड से, तो होता है ना 150 हाजिरी यानी एक महीने में 5 महीने का काम करते हैं आप। और कितना कमाई होता है महीने के एंड में? महीने का हम लोग का हो जाता है 25 प्लस रहता है। 25,000 प्लस। और अभी आप खाना कैसे बनाते हैं? आपका खाना अपना खुद का राशन ला कर बनाते हैं। खुद बनाते हो, तो उसका कितना खर्चा होता रहेगा महीने का? इसका महीने का राशन का खर्चा प्लस में मोबाइल खर्चा इस लेकर 6 पकड़ लेता है 6,000। 6,000। और कुछ खर्चा होता है इसके अलावा? और उसके चाय वाय जो सो अपना पिए गए मतलब कैंटीन वगैरह में कुछ नाश्ता वानी मार्केटिंग है कुछ करने का मन हो तो प्लस मतलब वही 6,000 के आसपास में। महीने का खर्चा होता है, जी तो पूरा महीना 6,000 में निकलता है। जी आपका रहना लेबर कैंप में होता है? जी। लेबर कैंप में कितने लोग रहते हैं एक कैंप में? एक कैंप में जो हिसाब से जिसका जैसा साइड है जैसा आदमी है मतलब हम लोग कारपेंटर के हिसाब से अगर जो मान लेंगे तो 35-40 तो रहते ही है। 35-40। एक कमरे में कितने रहते हैं? एक कमरे में 4 जन। 4 जन रहते हैं। और चारों दोस्त रहते हैं या नहीं जानते हो, ऐसा कुछ होता है? यही सब मतलब जिससे ज़्यादा जैसा संपर्क हो जिससे जमता है वो अपना सेटल कर लिया मुझे। तो और खाना वगैरह आप 4 जन साथ में खाते हैं कि अलग अलग खाते हैं? नहीं चारों साथ में ही बनाते हैं। साथ किसी में का बनाते जैसे हैं। टाइम पार्ट बांट दिया जाता है कि सुबह में आप दोनों बनाएंगे सुबह में ये आप लोग दोनों शाम को बनाएंगे ऐसा करके बांट दिया जाता है। वो अपना टाइम से खाना बनेगी। दिन में कितनी बार खाना होता है? दिन में सुबह का दोपहर का बस शाम को फिर खाना बनेगी। 2 बार कि 3 बार? 2 बार 2 बार खाते हैं। जी। एक सुबह बार। हाँ सुबह ड्यूटी जाने के टाइम 8 बजे के लम खाना खा के निकल गए ड्यूटी फिर 1 बजे का लंच हुआ 1 बजे का खाना टिफिन हो गया शाम को फिर खाना बनेगी। झगड़े वगैरह होते हैं लेबर्स के आपस में? थोड़ा बहुत हल्का फल्का तो मच होता है ऐसा। किस चीज़ के लिए होता है? वही काम धंधा मान लीजिए कि रूमे पर आदमी सेटल है किसी से नहीं जम रहा है कोई कम काम करता है कोई बेसी करता है इसके लिए थोड़ा सा किच। आप कौन से गांव से हो? मैं बिहार से है सर ग्यास डिस्ट्रिक्ट। तो घर परिवार पूरा बिहार में रह रहा है? जी आप 10 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं। जी। क्यों बॉम्बे आए काम करने के लिए और बिहार में क्यों नहीं किया? बिहार में सर वहाँ पे ऐसा है ना कि सर काम तो है उधर भी सेटिंग का हमारा काम उधर भी है लेकिन क्या होता है कि वहाँ नज़दीकी के जो नज़दीक पड़ता है ना घर से उसमें ज़्यादा छुट्टी हो जाता है ड्यूटी बरोबर नहीं हो पाता उधर। क्यों नहीं होता है? वो कि नज़दीकी में रहने के बाद ये होता है कि कहीं रिश्तेदार के यहाँ जाना है या तो फिर किसी प्रॉब्लम घर में हो गया कुछ किसी का तबीयत डेवलप कम हो बुखार फीवर वगैरह आ गया तो उसको डॉक्टर के यहाँ लेके चलना ऐसा वैसा। और इधर रहने से तो कोई उपाय नहीं है जाने का वो तो फिर अपना खुद का व्यवस्था करना होगा। बराबर। तो अब बॉम्बे में हो तो साल में कितनी बार घर जाते हो? साल में मैं तो 2 मरतबा जाता हूँ सर। 2 बार? हाँ। कितने समय के लिए? 6 महीने 5 महीना रहे यहाँ 1 महीने घर पे अच्छा, हर फिर साल? रिटर्न आए फिर 5 महीना रहे फिर 1 महीने घर 1 महीने के लिए। कैसा लगता है आपको बॉम्बे? बहुत अच्छा। ये सर बॉम्बे लगता तो ठीक है वो महंगा कंट्री है लेकिन क्या है कि यहाँ आदमी को पैसा कमाना है। आप 10 साल पहले आए थे, जी। तब आपका कमाई महीने का कितना होता था? उस समय हम लोग का महीने का कमाई हो जाता था 18-20 के लमसम हार्डली 20। 20? जी। तभी भी ऐसा ही 150 हाजिरी, उतना ही नहीं काम? नहीं तो हाजिरी के हिसाब से उसका फिर वो कम हाजिरी मिलता था। अच्छा, तो आज के डेट में आज के काम डेट हाँ आज के ज़्यादा डेट हो रहा है जी तो ज़्यादा 10 साल में बढ़ोतरी हुई है? जी जी अच्छी बढ़ोतरी हुई है? जी। अभी मतलब हम लोग का ये हो जाता है मतलब फ़ायदा हो जाता है बेनिफिट मतलब खा पी करके अपना 2 पैसा घर पे जाता है आदमी सुखी से रहता है। आपको क्या लगता है आके 2 साल 5 साल बाद काम के बारे में? काम का बारे में मतलब हम लोग का अच्छा लगता मेरे को जमा है तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ। मैं दूसरा कंपनी में काम करने के लिए नहीं। आप कितनी कंपनी में काम किए आपने? मैं तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टर के पास किया था सर वो अभी ये आपका ये पहला कंपनी मेरा। आपने 10 साल में कितनी बार आपका नौकरी चेंज किया? 10 साल में मतलब वही कॉन्ट्रैक्टर के पास मतलब वही रहे
कभी अपना निजी कॉन्ट्रैक्टर है अपने तरफ का, उन्हीं के पास रहे तो 10 साल मतलब उधर ही बिता दिए, कभी इनके पास तो कभी अगले कॉन्ट्रैक्टर के पास, मतलब जान पहचान वाले में। वो लेबर कॉन्ट्रैक्टर थे तो और आपका इधर उधर जी काम लगवाते थे। हाँ ये अच्छा, वैसा में रहे 10 साल 30 दिन काम करते हो महीने के, पूरे 30 दिन 30 दिन आराम नहीं करना होता? आराम वैसा, मतलब शरीर में थोड़ा अनुभव हो गया कि थोड़ा रेस्ट चाहिए, या तो फिर बदन उदन दर्द हो रहा है तो अपना रेस्ट ले लिए। तो महीने में कितने दिन लेते रहेंगे? महीने में 1-2 मत छुट्टी होता है। 1-2 छुट्टी होता है महीने में आराम के लिए, ठीक है, आराम के लिए अगर जैसा त्यौहार वगैरह आ गया तो छुट्टी मिल जाता है? तो छुट्टी मिलता है। फिर ऐसे सरकारी जैसे हो गया 15 अगस्त वगैरह हो गया, विश्वकर्मा पूजा वैसे हो गया, तो इसमें तो छुट्टी मिलता है। तो जानते हैं कि बस फलना तारीख को ये त्यौहार आने वाला है, तो छुट्टी किस लिए करेगा इधर, उसमें छुट्टी मिलेगा, इसके लिए छुट्टी इसका बंद कर देते हैं। थैंक यू सुनील जी, आप यहाँ पर आए, आपने हमें बताया कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, कैसी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अदा आपका। ओके सर।